Hello and welcome to Gantavya IIT. This is Hari, your host. In the JEE Main PYQ solving series, currently we are solving differential equations PYQs of April 2025, that is phase 2. Let's start. The question is, let f0 to infinity to r be a differentiable function such that fx is equal to 1 minus 2x plus integration e का power x minus t ft dt limit है 0 से x for all x belongs to 0 to infinity then the area of the region bounded by y is equal to fx and the coordinate axis is so क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जो फंक्शन fx दिया हुआ है वो t के टर्म्स में दिया हुआ है अदरवाइज आपको fx निकालना है और जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है दैट इज x एंड y से ये जो रीजन बनेगा उसका एरिया बताना है सो कैसे fx को आप निकाल सकते हैं तो यहाँ पे x और t दिया हुआ है इसका मतलब कि हमें इसको t से फ्री करना पड़ेगा तो फर्स्ट आई रीअरेंज इट जो x के टर्म है उनको बाहर कर लेंगे सो लेट्स राइट इट fx इज इक्वल टू 1 माइनस 2x और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको e का पावर x एज अ कांस्टेंट काम करेगा क्योंकि ये t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है यहाँ पे तो ये 0 से x e का पावर माइनस t एफ टी डी टी आपका ध्यान लेबनीज रूल की तरफ जाना चाहिए दैट इज डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन ओके सो लेट्स लेट्स डिफरेंशिएट इट सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 ई के पावर एक्स को एज इट इज लिखते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं सेकेंड पार्ट को तो जहां जहां पे टी है वहां पे मैं क्या रखूंगा एक्स रख दूंगा दैट इज ई का पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स और x का डिफरेंशिएशन ऑन होगा तो फाइनली आपको ये मिलेगा और प्लस e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x और इसको एज इट इज लिखेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगा है यहाँ पे ओके सो नाउ f डैश x इज इक्वल टू माइनस 2 और ये यहाँ पे कैंसल आउट ही हो जाएंगे तो प्लस का fx प्लस का e का पावर x 0 से x e का पावर माइनस t एफ टी एंड डी टी ये जो वैल्यू है ये इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सो लेट सब्स्टिट्यूट एंड वी विल गेट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस का एफ एक्स अब इसके जगह पे आ जाएगा प्लस एफ एक्स प्लस का 2x माइनस का 1 तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स एफ एक्स एंड प्लस का 2x माइनस का 3 अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है अब अगर कन्वेंशनली जैसे हम पढ़ते हैं जिस नोटेशन में पढ़ते हैं अगर मैं उसको लिखूं तो एफ डैश एक्स डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x माइनस का 3 अभी एक जानी पहचानी इक्वेशन बन गई है और बहुत ही बेसिक इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो गया है ओके अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है आपको पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखता हूँ मैं तो e का पावर माइनस 2 डी एक्स विच इज e का पावर माइनस 2x सो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा y e का पावर माइनस 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 e का पावर माइनस 2x dx तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोलता हूँ 2x माइनस 3 को और इसको सेकेंड फंक्शन बोलता हूँ और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाता हूँ y e का पावर माइनस 2x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन दैट इज 2x माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस 2x दैट वुड बी e का पावर 2x और जो माइनस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 2 इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर वापस से 2x माइनस 2 dx y e का पावर माइनस 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 2x अपॉन में 2 लिख सकते हैं e का पावर माइनस 2x फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होके प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन इंटीग्रेशन में फिर से एक बार माइनस आ जाएगा और यहाँ पे हाफ e का पावर माइनस 2x और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा सो अब हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना पड़ेगा और आप क्वेश्चन में ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ऐसा कोई वैल्यू दिया नहीं है इन जनरल की वैल्यू दी जाती है कि 0 पे ये हो जाएगा या 1 पे ये हो जाएगा तो यहाँ पे आपको जो इक्वेशन है इसी से आपको ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी और जो कि बहुत बेसिक है अगर हम इंटीग्रेशन करें और 0 से 0 लिमिट लेके जाएं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो f0 क्या हो जाएगा f0 इज इक्वल टू 1 टू x 0 रखने पे 0 और उसके बाद फिर यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो f0 की वैल्यू कितनी आ गई
1। तो मतलब x इज इक्वल टू 0 रखने पे y इज इक्वल टू 1। अब इस वैल्यू को यहाँ इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 e, यहाँ पे e का पावर ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे ये 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे ये हाफ हो जाएगा प्लस का c। So this implies c is equal to 0. So now I write the final equation, that is y into e का power minus 2x is equal to 3 minus 2x by 2 e का power minus 2x, and that is e का power minus 2x by 2, ये तो 0 हो गया, c 0 हो गया। पावर 2x से मल्टीप्लाई कर देने से ये क्या बन जाएगा, तो 3 minus 2x by 2 माइनस का हाफ। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आप तो y इज इक्वल टू 3/2 माइनस का x माइनस का हाफ, विच इज वेरी सिंपल, दैट इज माइनस x प्लस का 1। सो एक स्ट्रेट लाइन आ गया है, दिस इंप्लाइज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब अगर आप इसका थोड़ा ग्राफ बना के देखेंगे तो ये बहुत बेसिक सा एक स्ट्रेट लाइन आ गया है और यहाँ पे ये है। अब इसको मैं लिखता हूँ, अगर x 0 होगा तो यहाँ पे y 1 हो जाएगा, अगर y 0 होगा तो यहाँ पे x1 हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। तो जो आपको क्वेश्चन में एरिया पूछा गया है वो बेसिकली ये वाला रीजन पूछा गया है। ओके, सो इसका एरिया कैसे लिखोगे आप, सो एरिया, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पे हाफ बेस 1 है और हाइट भी 1 है, विच इज हाफ स्क्वायर यूनिट। सो योर आंसर वुड बी half. Your answer would be half, that is 2. So with this I conclude. If this video added any value to your preparation, please don't forget to like, share and subscribe to the channel. Stay healthy, stay safe. See you in the next video. Thank you.